हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है, अप्रैल के महीने के लिए है। और इस रीडिंग में हम इन कार्ड्स के साथ पहले देखेंगे कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, और अगर आप करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो तब क्या पॉसिबली क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो कि कैंसर हैं, चाहे सन है, चाहे मून है, चाहे असेंडेंट हैं, ये रीडिंग्स देखते हैं। चाहे आप कोई क्रॉस वॉचर किसी और कैंसर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप यहाँ पे आते हैं, रीडिंग को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया है चैनल को, कमेंट करते हैं, चाहे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, चाहे मुझे प्राइवेट मैसेज के साथ कमेंट कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। मज़े की बात ये है कि यहाँ पे 3 एसेस ऑलरेडी मौजूद हैं और जो मिसिंग है एस, वो एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, जो कि ऐसे किसी एक्शन के बारे में बात करता है जो कि प्रैक्टिकल होता है, जो कि ऑन ग्राउंड हो रहा होता है। कुछ चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हम महसूस कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें इमोशनल होती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक पार्ट किसी भी सूरत हाल में ऐसा होता है जो फिज़िकल होता है, जो ऑन ग्राउंड होता है। सो यहाँ पे जो सारी ख़ास तौर पर रिलेशनशिप में जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे पैशन के बावजूद जो एक फ़िज़िकली एक स्टेप है जो कि आपको एक प्रैक्टिकल जो आपको वो काम करना है, वो नहीं किया जा रहा, वो नहीं हो पा रहा। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो नज़र ये आता है कि तकरीबन कुछ अरसे से, जो कि 3 से 5 महीने का हो सकता है, सूरत हाल के अंदर इस किस्म की तब्दीली आई या कुछ मामलात इस तरह से चले कि जहाँ पे रिलेशनशिप या कनेक्शन जो था वो जिस भी लेवल के अंदर था, तो वो जैसे कुछ ख़त्म सा हो गया हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बात अब बन गई हुई है कि जिसमें इंसान ये सोचता है कि ठीक है, ये शायद मेरे लिए है ही नहीं है, या ये शायद मेरी किस्मत में नहीं है, या ऐसा हो जाए ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है शायद। और तकरीबन पिछले 2 महीनों या एक से 2 महीनों के अंदर आपने अपने आप को इस बात पर भी कायल कर लिया हुआ है, इस रियलिटी का भी आपको एहसास हो गया हुआ है कि और आपने जैसे मान लिया ये बात कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। हालांकि ये पर्सन कोई नया नहीं है, ठीक है, आप ऑलरेडी इसको जानते हैं, ये ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। जहाँ तक इमोशनल अटैचमेंट की बात है, वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और अभी भी आपको ये लगता है कि अगर ये पर्सन अभी भी आपसे दोबारा कांटेक्ट करे या दोबारा बात करे, चाहे ख़ातून है चाहे मर्द है, तो आप दोबारा इनकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। आपको इस रियलिटी का भी एहसास है कि चाहे आपने अपने तौर पे ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया है, बातचीत को ख़त्म कर दिया है, एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद आपको इस बात का एहसास है कि अभी भी इतनी फीलिंग्स और इतना पैशन मौजूद है कि अगर ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होता है ख़ुद से, ये लोग ये कोई कोशिश करते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो आप इनसे दोबारा अपना कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा जो कि मुश्किल काम है वो यही है, उनकी तरफ से कोई भी इनिशिएशन जो है वो फ़िलहाल यहाँ पे पॉसिबल नज़र नहीं आ रही। और आप इस टाइम पीरियड को गुजारने के लिए कह लें, या ये कह लें कि चूँकि आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो आप भी कहीं और देखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि किसी भी ताल्लुक़ के अंदर जो कि मोहब्बत होती है या जो मोहब्बत की फ़ीलिंग्स होती हैं, वो इस टाइम के ऊपर जैसे टोटली ख़त्म है। एक तो आपके पास डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, दूसरा जो भी मामला जिस तरह से भी चले, आपने अपनी ख्वाहिश तर्क कर दी है, आपने अपनी ख्वाहिश छोड़ दी है। और एट द मोमेंट, और ये बात ना सिर्फ अभी है बल्कि आप ये समझ लें कि ये अप्रैल का पूरा महीना भी ये बात ऐसी ही रहेगी कि जैसे आप दोनों के दरमियान में कोई मोहब्बत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है।
और इसी का ये नतीजा है कि आप एक्टिवली और लोगों के साथ बातचीत में, चाहे आप वहाँ पे उस लेवल में इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को मसरूफ़ रखने की, आप दूसरे लोगों को ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। इसमें इसमें एक दो बातें जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, वो एक तो ये कि अपने आप को आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और फिर दूसरी बात ये कि अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं चीज़ों को चलाने के लिए, वो प्रैक्टिकल प्लान जो है वो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये लगता है कि दूसरा पर्सन, अच्छा ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, स्पेशली एक्वेरियस के साथ। बिल्कुल आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड है और ये किसी भी तरह से आपसे कोई इस किस्म का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रहा जिसमें कोई इमोशंस वगैरह इन्वॉल्व हों, और आपने एक काफ़ी सारा टाइम पीरियड गुजारा है जो कि दुख में, तकलीफ़ में, उदासी में गुजारा है। अभी भी आप उस ग्रीफ में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात बहुत अच्छी है, ये बात बहुत अच्छी है। अगर हम टैरो की सिचुएशन में देखें तो तकरीबन अभी पिछले महीने तक आप इसी दुख और तकलीफ़ की कैफियत में थे। अभी भी आपको इंटरनली ग्रीफ की फीलिंग मौजूद है, और आप उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे अपने आप को किसी हद तक आइसोलेट भी किया हुआ है, और आप या तो आपने अपने आप को सारी दुनिया से कट ऑफ कर लिया है, या अगर और कुछ नहीं किया तो उस पर्टिकुलर पर्सन से ज़रूर कट ऑफ कर लिया हुआ है आपने, और आपने अपनी सारी कोशिशें तर्क कर दी हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। अब इस सारी सिचुएशन के में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ख़ुद भी मालूम है कि ये पर्सन की क्या वैल्यू है, और आपको ये भी लगता है, चूँकि कैंसर जो है वो एक हाईली इंट्यूटिव साइन है, सो आपको ये भी लग रहा है कि दोबारा से कोई कनेक्शन बनेगा, और साथ में आपके लिए जो जजमेंट का कार्ड है वो भी ये बता रहा है कि एक ट्रांजिशनल फेज़ है, एक चेंज है जो कि चल रही है, और चांसेस आर देयर कि आपका ये अंदाज़ा जो है इस पर्सन के बारे में ये ठीक हो। जजमेंट एक ऐसा कार्ड है जो कि हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आता है, और ये तब्दीली इतनी आहिस्तगी से आती है कि कुछ अरसे तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम बहते बहते कहाँ आ गए हैं। ठीक है, सो आपकी ज़िंदगी में भी एक तब्दीली आ रही है, आप इसको चलाएं, इसी तरह से चलाएं, और जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान लेकर आएँ। और फॉर द टाइम बीइंग अगर आपके मामलात जो हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे तो कोई मसला नहीं है, आप उनको थोड़ी देर के लिए सेट असाइड कर दें, और ताकि जब थोड़ा और टाइम गुजरेगा सूरत हाल थोड़ी और बेहतर होगी। क्योंकि दो लोगों के दरमियान में जो भी कोई मामलात होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करते हों। दूसरा शख्स किस प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी के क्या मसाइल हैं, वो जानना भी एक मतलब वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये महीना जो है अभी कुछ ऐसे ही गुजरेगा। बेहतर यही है कि आप अपने आप को और जगहों पे और कामों में और चीज़ों में इन्वॉल्व रखें, सो दैट आप इस दुख और तकलीफ़ की कैफियत में दोबारा ना जाएं। अब अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर से रिलेटेड, रीसेंट पास्ट के अंदर कुछ ना कुछ इस किस्म के लॉसेस नज़र आ रहे हैं। जो अगर आपका पर्सनल बिजनेस है तो कोई आपके फाइनेंशियल लॉसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उस लॉस के बाद आपने अपने प्लान के अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया हो, या कोई आपका कोई पुराना दोस्त जानने वाला कहीं अब्रॉड है और उसने आपको वहाँ से कोई फिर इंफॉर्मेशन भेजी है या कोई आइडिया दिया है जो कि आपके ख़्याल में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। किसी भी सूरत हाल में जहाँ पे आपको किसी ऐसी जो कि ऑलरेडी कोई ऑफ़र हुई है या कोई ऑलरेडी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके बारे में जो प्रैक्टिकली आपको
चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर बनना है, तो उसके आने में अभी यहाँ पे डिले है। हालांकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, आपको ख़ुद भी इस बात की रियलाइजेशन है कि ये चांस ऐसा है जो कि मिस नहीं होना चाहिए, और आप काफ़ी होपफुली इस चीज़ को वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तकरीबन 2 महीने हो सकते हैं जो कि इस सारे प्रोसेस के अंदर लगेंगे, और 1 महीना तो अप्रैल का होगा, और फिर उसके बाद जो मई का महीना है उसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई चांस बन सकता है कि जहाँ पे आपके लिए कोई गुड न्यूज़ हो। और ये जो आइडिया, ये जो बात है, ये जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, चाहे मुल्क से बाहर जाना है, चाहे शहर से बाहर जाना है, इसको अगर आप फ्रूटफुल अंदाज में चलाना चाह रहे हैं तो आपको ये टाइम पीरियड जो है ये वेट का गुजारना पड़ेगा। अब इस दौरान क्या किया जाए? एक तो आपको अपने आप को डिप्रेशन से बचाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला ना रहें, और दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो कि आपके वेल विशर हैं, उनके साथ आपकी मेल मुलाकात रहनी चाहिए। आप समझिए कि ये टाइम पीरियड भी एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करना होता है। आप ये समझ लें कि ये काम स्टार्ट होने से पहले का एक रिलैक्सिंग पीरियड है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसकी तफसीलात के वो आप क्यों गुजार रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस दौरान भी वो कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, और हमेशा कुछ ना कुछ, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा, नहीं तो जो भी मुमकिना उसके अंदर होता है वो काम जो है वो करते रहना चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड हैं, या किसी को कहने की ज़रूरत है, या कहीं परसुएट करने की ज़रूरत है, या किसी किस्म का एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत है, सो कोई भी ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप जो कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको करने हैं, आप उनकी तैयारी में अपने आप को मसरूफ़ रखें। अपने आप को नेगेटिव ना होने दें, अपने आप को बिटर ना होने दें, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सूरत हाल में बेहतरी आने के इम्कानात हैं। अगले आने वाले 2-3 महीने इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।